हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट कर दी थी एक बेहतरीन सीरीज सारे, जिसमें हम आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर कवर करवाने वाले थे। ठीक है, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टाफ अप्रेजल। कितने पॉइंट है शुरुआत से लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि नोट्स बनाते चलो, सब कवर हो जाएगा, फिर आखिरी में हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सारे बुक के आपके एक साथ। तो कितने पॉइंट आ रहे हैं? मेरे 5 पॉइंट आ रहे हैं। अगेन सबसे पहले कौन सा है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और वो मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये है इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, ठीक। और एक पोटेंशियल अप्रेजल। कौन कौन से आ रहे हैं? अप्रेजल बाय ग्रेडिंग और मेरिट ग्रेडिंग, अप्रेजल बाय रिजल्ट, अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ, सेल्फ अप्रेजल, 360 डिग्री अप्रेजल। इतने हमारे पॉइंट है जो आ रहे हैं सिलेबस में, हम कवर करेंगे। ठीक है, अब चैप्टर शुरुआत करने से पहले समझ लो क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा, हमने पढ़ लिया एचआर प्लानिंग क्या होती है, फिर रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन पढ़ लिया क्या होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट क्या होता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, सब खत्म हो गया। अब बात आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ठीक है, हमने जब सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ा था तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है कि पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है कि जो भी आपने बिजनेस में, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में रह के किया, एक मैनेजर ने जितने भी टास्क अचीव किए, जो भी काम किया, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन कि कितना सही कितना गलत, या सीधी भाषा में ये जानना चाहें कि हाउ इफिशिएंट यू वर थ्रू आउट द ईयर, ये हम कैसे पता करते हैं? ये हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता करते हैं। अब क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या क्या चीजें आती इसमें, आगे बढ़ के देखते हैं। आओ भाई फटाफट, सबसे पहले देख लो मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या कह रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल का? कह रहा है इट इज अप्रेजिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस by comparing it requirement of job। परफॉर्मेंस किसकी? परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की, परफॉर्मेंस मैनेजर्स की, कि जो भी हमारी मैनेजर्स ने अभी तक किया उनका इवैल्यूएशन करना। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, और दूसरा कि उन्हीं इवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आए उससे उनका फर्दर डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के दो ही ऑब्जेक्टिव, पहला इवैल्यूएट करना और दूसरा डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट? एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट। ठीक, नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर एक के लिए अलग अलग होती है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, दैट मीन सेम प्रोसेस फॉर ऑल। सारे एम्प्लॉयज के लिए एक जैसा परफॉर्मेंस, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक जैसा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। किसी ऐसा नहीं कि किसी एक एम्प्लॉय के लिए अलग परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक यूज की जा रही है और दूसरे के लिए अलग। ठीक, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। अच्छा, क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल किया कैसे जाता है? यार हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको अप्रेजल मिलता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। अब वो स्टैंडर्ड क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना वेस्टेज हुआ है, कितना ब्रोकरेज मिला है तुमको। ठीक है, सॉरी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ब्रोकरेज। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस मशीन पे काम कर रहे हो, आपने उसका कितना सही से इस्तेमाल किया है, कितना आपने रिसोर्सेज खराब करी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कितनी कम अगर आपने वेस्टेज किया, जितना ही कम आपने ब्रोकरेज किया है, जाहिर सी बात है आप उतने अच्छे एफिशिएंट एम्प्लॉय हो। फिर कितना ज्यादा आप रेगुलर आए हो, यानी रेट ऑफ एब्सेंटिज्म क्या है, अगर ये लो है तो अच्छी बात है, हाई है तो खराब बात है, यानी इनएफिशिएंट। और इसके अलावा जो भी टेक्निक, नंबर ऑफ सेल, टारगेट अचीव, ये सारी चीजें। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हमने कुछ पॉइंट पढ़ लिए। क्या है? इट मींस अप्रेजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब अलोंग विद द 3 मोर पॉइंट्स। आई सपोज ये पॉइंट क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, एक पॉइंट आता है पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल ये नहीं होता है कि कितना अप्रेजल कर सकते हैं, कि अप्रेजल का पोटेंशियल क्या है, ना ना ना। पोटेंशियल अप्रेजल ये होता है जब हम जानना चाहें कि कुछ इंप्लॉयज ऐसे होंगे जिनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना मतलब क्या है कि एबिलिटीज टू डू टास्क या एबिलिटीज टू अचीव टारगेट्स ये ज्यादा होंगी। अब उस हिसाब से हम उनका अप्रेजल करें। तो पोटेंशियल क्या होता है, पहले चीज ये समझ लो। पोटेंशियल क्या होता है कि द एबिलिटीज प्रेजेंट
नॉट करेंटली यूटिलाइज। तुम्हारे अंदर कुछ एबिलिटीज प्रेजेंट है जो तुम्हारे, अब जैसे लीडरशिप स्किल्स हैं लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है कि हर एक एम्प्लॉय का सेम पोटेंशियल है या हर मैनेजर इक्वली काबिल है, ऐसा नहीं है भाई। किसी में पोटेंशियल होता है कि भाई आप जीएम की पोस्ट पे जा सके, आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सके, ठीक है। और किसी में पोटेंशियल होता है कि आप सिर्फ जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहेंगे, आपका ट्रांसफर एक जॉब से दूसरे जॉब पे होता रहेगा, इससे ऊपर का नहीं है। तो हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग पोटेंशियल होता है, यानी वो टैलेंट जो अभी भी हिडन है, हम उसके हिसाब से अप्रेजल करते हैं। क्या है ये? क्या ईच एंड एवरी पर्सन डज नॉट हैव सेम पोटेंशियल, ठीक, मान ली बात। फिर कह रहा है पोटेंशियल अप्रेजल रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ लेटेंट कैपेसिटी। लेटेंट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? हिडन कैपेसिटी एंड अनयूटिलाइज्ड टैलेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक। हम पोटेंशियल अप्रेजल की बात क्या करते हैं? जब हम इवैल्यूएट करते हैं कि कितना हिडन टैलेंट छुपा हुआ है इस बंदे के अंदर, और कितना ही टैलेंट ऐसा है, कितना ही मटेरियल ऐसा है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, उस बेसिस पे हम अप्रेजल करें। क्या पर्पस होते हैं भाई? दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस तो यह है जानना कि प्रमोशन देना है कि नहीं, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु आर अवेलेबल फॉर सुटेबल फॉर प्रमोशन। और दूसरा ये कि ये जितना, अब सपोज करो कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, उसका हमने पोटेंशियल जान लिया है। अब उस पोटेंशियल जानने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इसको किस लेवल का जॉब दे दे जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो और इसका भी भला हो जाए। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है। तो क्या पर रहा है? दूसरा पर्पस क्या है? असेसमेंट ऑफ जनरल पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ देयर एबिलिटीज, यहां से हाउ देयर एबिलिटीज may be used in the interest of both organization and individual। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डेवलपमेंट दोनों के लिए ही काबिल हो जाए, दोनों के लिए ही सही बैठ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पर्पस जान लिया कि क्यों पोटेंशियल अप्रेजल जानना जरूरी है। हिडन टैलेंट जो भी है इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, उसके बेसिस पे डिसाइड करना, इसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो हमने यहां पर क्या क्या कवर कर लिया? पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अप्रेजल का डिफरेंस में एक पॉइंट ऐसे होता है, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल कब होता है भाई? परफॉर्मेंस अप्रेजल तब होता है जब आपने एक जॉब परफॉर्म करी, उसमें आपने कुछ टारगेट्स अचीव किए, किस हद तक टारगेट्स अचीव किए, तो इट स्टार्टेड आफ्टर द जॉब। बट पोटेंशियल अप्रेजल आपकी जॉब से पहले देख लिया जाता है। आपका पोटेंशियल कैसे? अलग अलग टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर में हम अलग अलग टेस्ट करते हैं, आईक्यू टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, और इन सारे टेस्ट से हम क्या जानते हैं? आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है काम करने का। तो इट स्टार्टेड बिफोर जॉब। तो दोनों का डिफरेंस एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? ठीक, सबसे सिंपल सी बात क्या है कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए करते हैं ताकि ये डिसाइड करें कि प्रमोशन किसको देना है। नॉर्मल सी चीज। तो देखो एक पॉइंट यहां पर दिया गया होगा, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ईच एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस फॉर प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते तो ये पता चल जाता है कौन कितना पानी में। जब अप्रेजल होता है तो उसमें ये देखा जाता है आपने कौन कौन से टारगेट अचीव किए। तो यहां पर हमें क्या पता चल जाएगा? टू आइडेंटिफाई द इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट, to identify the weakness of employees so that suitable training programs may be developed। अब जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो तो आप कुछ पॉइंट्स उठाते हो, देखते हो कौन कौन से पॉइंट्स में सही बैटरी चीज है और किस में नहीं। जब इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाई एक बंदा कुछ सेक्टर्स में अच्छा सही, कुछ पॉइंटर्स में अच्छा काम कर रहा है और कुछ जगह खराब हो रहा है और कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब उनका वीक पॉइंट है। अब जब वीक पॉइंट है तो अगली बार मैनेजमेंट क्या करेगा? उस वीक पॉइंट को हटाने के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाएगा। तो ऑब्जेक्टिव वन ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या होता है? ये जानना कि अपने इंप्लॉयज के क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या स्ट्रेंथ है, और जो वीकनेस है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके हटाया जा सके या खत्म किया जा सके। ठीक। लास्ट, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर फॉर देयर सेल्फ
डेवलपमेंट। अब तुमको भी पता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, उसी बेसिस पे मेरा प्रमोशन होगा, तो तुम ऑटोमेटिकली क्या करोगे भाई, मोटिवेटेड रहोगे अपने सर्टेन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि उसी बेसिस पे तुम्हारा प्रमोशन और इंक्रीमेंट तय है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मकसद ये भी होता है कि मोटिवेट रहे एम्प्लॉइज, ताकि वो अपना टारगेट अचीव करते रहे, उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता रहे। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। Why it is necessary for an organization to have performance appraisal? Somehow it is related to objective, but there are certain points जिनको हमें अलग से लिखना ही पड़ेगा। तो वो पॉइंट्स हमारे क्या है, ये है। देखो क्या कह रहा है, सबसे कह रहा है प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट मतलब क्या होता है यार? सिलेक्शन प्रोसीजर उठा के देखो तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले क्या था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन के बाद आता था हमारा इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के बाद आता था हमारा जीडी, जीडी के बाद आता मेडिकल, मेडिकल के बाद मेडिकल के बाद आता प्लेसमेंट, और मेडिकल के बाद जॉब ऑफर, और फिर प्लेसमेंट। ठीक है, तो मेडिकल के बाद होता ट्रेनिंग, जॉब ऑफर, प्लेसमेंट। ठीक, तो प्लेसमेंट से पहले क्या हो रहा था भाई? ट्रेनिंग होती थी, और ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता था कि आपने जो भी ट्रेनिंग में किया है उसका इवैल्यूएशन होगा, और उस बेसिस पे आपको जॉब ऑफर और प्लेसमेंट दिया जाता है। तो प्लेसमेंट करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करा जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, प्लेसमेंट से रिलेटेड की इफ वी नीड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एन इंडिविजुअल has to be placed in which particular job position, it has to evaluate the performance of the employee. Next, for training and development, training and development ये नहीं कि जो हमने सिलेक्शन प्रोसीजर से स्टार्ट किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अभी हमने पढ़ा कि जो भी वीकनेसेस हैं। अब देखिए ना, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो हम सारी चीजें देखते हैं भाई कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने 1 साल अगर काम किया है तो उसमें आपने कौन कौन से टारगेट अचीव किए और कौन कौन सी चीजें इग्नोर करी है। तो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पता चलती है। अब जो भी वीकनेस है उनको दूर करने के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कराया जाता है। इसलिए क्या है कि भाई अगर हमें एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जानना भी है कि हम जिससे आपकी वीकनेसेस पे फोकस किया जा सके, उसके लिए क्या जरूरी है भाई? उसके लिए जरूरी है परफॉर्मेंस अप्रेजल। टू रिमूव द वीकनेसेस वी डू अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, वी हैव टू रन अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके लिए हमने क्या किया भाई? परफॉर्मेंस अप्रेजल की। इंसेंटिव कंपनसेशन मतलब क्या है? इंक्रीमेंट कितना होगा? इंसेंटिव कंपनसेशन मतलब इंक्रीमेंट, वेज इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट कितना होना है, इसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रमोशन और ट्रांसफर भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से होता है। अगेन साइकोलॉजिकल प्रेशर, भाई साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है। टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ टू परफॉर्म बेटर फॉर देयर सेल्फ डेवलपमेंट। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है एम्प्लॉइज में कि भाई हमें अगर प्रमोशन या अच्छा पैसा कमाना है तो हमें अपने इन सारे पैरामीटर्स जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, उनको पूरा करना पड़ेगा, वेदर इट इज क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, एब्सेंटिज्म, एनीथिंग। ठीक, तो ये पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो गया। तो देखो ना, हमारी इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव में सर्टेन पॉइंट्स हैं जो मिले जुले होते हैं, बस आपको क्या है हेडिंग्स प्रोवाइड कर दी गई, तो हमने वो हेडिंग्स लिख ली, जिसमें 2 पॉइंट नया है। एक है प्लेसमेंट, बस एक ही पॉइंट नया था, प्लेसमेंट। बाकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी ऑब्जेक्टिव में था, इंसेंटिव प्रमोशन का भी था, और साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरफ आ रहे हैं। ठीक, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में आने के लिए ये समझ लो कि कितने तरीके थे, आपको मेरिट डिमेरिट खुद से कवर करने पड़ेंगे। नाउ कितने पॉइंट थे हमारे? 6 पॉइंट थे। मेरिट सबसे पहला तो हमारा कौन सा है? मेरिट ग्रेडिंग। मेरिट ग्रेडिंग मतलब एक तरीके से इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उस ग्रेड के अकॉर्डिंग आपकी रेटिंग होगी। आपकी मतलब एम्प्लॉयज की रेटिंग होती है और मैनेजर्स की रेटिंग होती है। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग रेटिंग होगी तो रेटिंग्स में कैसे दिखाया जाएगा कि भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अबव एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस, और इन रेटिंग्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है? अप्रेजल मिलता है। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मेरिट ग्रेडिंग का मतलब पढ़ लो, क्या है? कह रहा है ग्रेड्स, मेरिट्स मतलब क्या होता है? ग्रेड्स। मेरिट्स और ग्रेड्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सम प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ठीक, देन एम्प्लॉयज आर रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, एम्प्लॉयज आर रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल जॉब परफॉर्मेंस। उनकी जो भी जॉब परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब से उनको क्या मिलती है? रेटिंग्स।
ठीक है। अच्छा, जो रेटिंग्स देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटर्स, या हम कह सकते हैं जो सीनियर्स होते हैं। सो कहते हैं अप्रेजर्स रेटर्स इज आस्क्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द रेटिंग्स। अब वो रेटिंग्स कैसे देते हैं, अब सपोज करो रेटिंग्स दी और हमें रेटिंग्स में क्या पता चला कि भाई 10% लोग पुअर परफॉर्मेंस है, 20% लोगों की बिलो एवरेज है, 40% लोगों की एवरेज है, 20% अबव एवरेज है और 10% ऐसे हैं जिनका काम बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरिट ग्रेडिंग। मेरिट ग्रेडिंग मतलब अप्रेजल किया जा रहा है ग्रेडिंग प्रोवाइड करके मेरिट्स के बेसिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अप्रेजल बाय रिजल्ट। ये सबसे कॉमन है। हमने क्या किया, एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट कर दिए और इस बेसिस पे आपका रिजल्ट देखा जाएगा कि आपने वो अचीव किए हैं कि नहीं। अगर अचीव किए हैं तो आपका अप्रेजल होगा, नहीं अचीव किए अच्छे तो आपका अप्रेजल अच्छा। अच्छा, अप्रेजल मतलब ये रिलेट करिएगा, मैं बार बार बोलता हूं अप्रेजल होगा अच्छा नहीं होगा इसका अच्छा, इसका मतलब होगा इवैल्यूएशन तो होगा, लेकिन पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये बात होती है, ठीक है। इवैल्यूएशन हो रहा है, अप्रेजल हो रहा है, लेकिन अप्रेजल अच्छा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ये समझने वाली बात है। तो कह रहा है सबसे पहले क्या, अप्रेजल बाय रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या, हम एक गोल सेट करते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं गोल सेटिंग अप्रोच। और अप्रेजल थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि तुम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अप्रेजल हो रहा है थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है ये, कह रहा था इसेंशियल फीचर ऑफ दिस अप्रोच is that subordinates performance is measured against specific and verifiable objectives, जो कि पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस से पहले ही आपकी टारगेट, आप कहते हैं ना आपका ये टारगेट है, आपको इतनी सेल्स मारनी ही मारनी है, आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है, आपका एब्सेंटिज्म अगर इस पॉइंट से ज्यादा होगा तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आपकी अप्रेजल्स में दिक्कत आएगी। तो यहां क्या है, कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, ये आपकी एम्प्लॉयज की फाइल में भी जाता है, ठीक है। तो कह रहा है उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस होता है। क्या कह रहा है, essential feature of this approach is that subordinate performance is measured against कुछ specific verifiable objectives which are decided in advance और predetermined, इसके बेसिस पे आपका अप्रेजल होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ। बहुत सिंपल सा है, इसके नुकसान भी हैं फायदे भी हैं भाई। अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ या इमीडिएट सुपीरियर, मेरा जो सुपीरियर है वो जज करेगा मुझे कि भाई मेरा अप्रेजल होगा कि नहीं होगा। अब इसके फायदे नुकसान है, अगर अब मेरा सुपीरियर से मेरी बहुत अच्छी बनती है भाई, मैं एकदम जो वो बोले दिन को रात बोले मैं बोल देता हूँ, हाँ भाई ठीक है, मैं कंपनी की भाड़ में, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मेरा बॉस क्या कह रहा है, मेरा बॉस जो कहेगा वही सबसे सही बात है, भले ही वो कंपनी के लिए कहे, कंपनी के अगेंस्ट में कहे, मुझे उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। क्यों हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी भाई, वही मेरे को अप्रेजल, उसी के थ्रू अप्रेजल मिल रहा है। तो ये होता है, इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। फेवरेटिज्म एक वन ऑफ द बायसनेस एक वन ऑफ द नुकसान है, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के लोग, कंपनीज इंटरेस्ट छोड़ के इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करने लगते हैं, बॉस की तरफ बॉस सेंटर्ड बातें करने लगते हैं रादर देन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड होने के बजाय। तो ये कुछ नुकसान हो जाते हैं। दूसरा एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है, आप ऐसे देखो, क्योंकि आपका इमीडिएट सुपीरियर ही आपको जॉब असाइन कर रहा है, आपका इमीडिएट सुपीरियर ही आपके क्या बोलते आपको गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसी के पास हक होना चाहिए आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपकी अप्रेजल करने का, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का। और किसी के पास हो जिसने आपको एक्चुअली असाइन नहीं की है जॉब, तो भाई इसमें आपके साथ बायसनेस भी हो सकती है। तो दोनों ही है, फायदे भी है नुकसान भी है। मीनिंग क्या होता है अप्रेजल बाय सुपीरियर स्टाफ का, व्हेन अप्रेजल इज डन बाय द इमीडिएट सुपीरियर योर बॉस। क्लियर। इसके मेरिट डिमेरिट यहां पर दो दो पॉइंट कवर करो, मेरिट्स डिमेरिट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 360 डिग्री अप्रेजल। आज की डेट में जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलायंस, विप्रो या जो भी एमएनसीज बनती आ रही हैं, वो ना इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। इस अप्रोच में क्या है कि ना ही बॉस बताएगा खाली, या
क्या बोलते हैं, ना ही रिजल्ट से देखा जाएगा प्रॉपरली, सब कुछ काउंट किया जाएगा 360 डिग्री। तुम्हारा बॉस भी बताएगा, तुम्हारे दोस्त भी बताएंगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं रिजल्ट भी बताएगा, सारी चीजें मिलके, सारे फैक्टर्स मिलके डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा जॉब परफॉर्मेंस कैसा रहा। यानी इवेल्युएशन इज डन बाय एवरीवन अबव एंड बिलो एंड योर एंड बिसाइड्स यू, जो भी तुम्हारे अबव बिलो एंड योर पियर्स, ठीक है, ऐसे समझ लो कि जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं और जो तुम्हारे साथ के हैं, सब मिलके डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा जॉब परफॉर्मेंस कैसा रहा। और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज प्रैक्टिस है फॉर अप्रेजल। ठीक, तो क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर्स बाय एवरीवन अबव, अलोंगसाइड एंड बिलो हिम। ठीक है, एवरीवन अबव मतलब सारे सुपीरियर, अलोंगसाइड मतलब साथ के जितने लोग हैं, एंड बिलो हिम यानी जूनियर। सबसे रिव्यू मांगा जाएगा, सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट, कैसे होता है ये भाई, सबसे कैसे पूछा जाएगा भाई, एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है, उस क्वेश्चनेयर में आपसे रिलेटेड, आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस होते हैं, 10-20 क्वेश्चन, और सारे कैंडिडेट्स को, सारे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो भी हैं तुम्हारे साथ के, सीनियर जूनियर, उसे फिल करते हैं, उसके बेसिस पे अप्रेजल किया जाता है। सो कह रहा है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर्स आर यूज्ड टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेस अबाउट मैनेजर्स एंड फ्रॉम बॉसेस, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। ये सारे क्वेश्चनेयर जो होते हैं ये कौन भरता है, बॉसेस, पीयर्स एंड सबऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, आगे बढ़ेंगे सेल्फ अप्रेजल पे। सेल्फ अप्रेजल देखो, ये बहुत ही न्यूएस्ट टेक्निक आई है। सेल्फ अप्रेजल में क्या होता है, एम्प्लॉय, पहली चीज तो ये जान लो कि सेल्फ अप्रेजल पार्ट किसका है। सेल्फ अप्रेजल पार्ट है हमारा 360 डिग्री इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। 360 डिग्री इवैल्यूएशन में क्या होता है कि सभी की बात आ रही कि आपके पीयर्स, अलोंग साइड और आपके जूनियर सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रपोजल कैसा, आपकी इवैल्यूएशन कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जॉब इवैल्यूएशन उसी बेसिस पे होगा। तो उसमें आप भी तो आते हो, आप भी तो बता सकते हो कि आपने क्या किया साल भर। तो सेल्फ अप्रेजल मतलब क्या होता है, अप्रेजल डन बाय एम्प्लॉय। अब इसमें वो खुद ही बताता है अपनी कमियां और अपने अचीवमेंट्स, ठीक है, उस बेसिस पे उसका अप्रेजल होता है। ये इफेक्टिव माना गया है कि भाई आप अपने सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आपका कोई और नहीं होता, आप खुद होते हो। ठीक है, आप अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हो और कोई नहीं। आप आपकी कमियां सिर्फ आपको पता हो सकती है सबसे अच्छी तरीके से, आपके अचीवमेंट भी आपको ही पता हो सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। तो इसी के बेसिस पे, इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक अप्रेजल प्रोग्राम डिसाइड किया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ अप्रेजल, which is a part of 360 degree appraisal। कह रहा है it gives the employee absolute freedom to objectively look at his or her strength and areas of development along with the opportunity to assess performance। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एम्प्लॉय के पास पूरी आजादी होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को देखे, अपने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पे फोकस करे, ताकि वो ये भी जान सके कि उसने साल भर क्या किया है। तो अलोंग विद द अपॉर्चुनिटी टू असेस द परफॉर्मेंस। क्लियर, ये हो गया हमारा सेल्फ अप्रेजल। यहां होता है चैप्टर खत्म। जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ और एक काम करना याद से, जितने भी आपको ये दिखे मेथड्स में, सारे मेथड्स में क्या करना है, सबकी मेरिट डिमेरिट कॉपी करना है, सबके मेरिट डिमेरिट याद होने हैं। मेरिट डिमेरिट मैं इसलिए कहता हूं, अगर आपको मेरिट डिमेरिट्स याद हो गए तो डिफरेंस आसान हो जाएगा, या करना डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।